अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, ये एक वहाबी मौलवी हैं शेख मुआज़ अहमद कज़्ज़ाब साहब। मैं इनको समझता हूँ कि दुनिया का बहुत बड़ा कज़्ज़ाब है, झूठा है। यहूद व नसारा का रद्द करते हुए बैकग्राउंड एक तैयार करता है ताकि अहले ईमान को किस तरह से काफिर और मुशरिक कहा जा सके, और लोगों का जहन ख़राब करके और कुरान और हदीस को पढ़कर अहले ईमान के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काता है और बताता है कि मतलब वो कुरान और हदीस के मुनकिर हैं। आगे मैं वीडियो इसका दिखाऊंगा। उससे पहले ये मैं बता दूं कि कुछ लोग जो हमारे यार दोस्त हैं, जो लोग मुझे सुनते हैं, वो हमारे पास कॉल करते हैं कि आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। तो ऐसा है कि हमारे एक दोस्त हैं, बुज़ुर्ग हैं, उम्र दराज हैं, जो अल्लाह के महबूब बंदों में से हैं। तो उनके गाँव में जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 घर जो है मुस्लिम हैं और गरीब हैं। तो वो उनके गांव में मस्जिद नहीं है। तो वो हमारे पास उन्होंने कहा ऐसा ऐसा है, तो इसलिए मैं काम पर थोड़ा ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूं कि ताकि मैं मस्जिद बनवा सकूं। मई में जो है दीवार वगैरह मुझे खड़ा करना है। और ये याद रहे कि मैं ये चंदा करने के लिए आपके पास ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह मैं ख़ुद ही बनवाऊँगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा काम पर ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ। तो आइए पहले इनका वीडियो सुनते हैं, उसके बाद में मैं इसका जवाब देता हूं कि किस तरह से पूरे अहले ईमान को और जो मुफस्सिरीन हैं, जो मुहद्दिसीन हैं, उनको लाइल्म और बिल्कुल जाहिल साबित करने की इन्होंने कोशिश की है। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर मैं उसका हवाले के साथ जवाब देता हूँ। फरमाता है ईसाइयों से कि तुम गुलू मत करो अपने दीन में, ला तग़लू फी दीनिकुम वला तक़ूलू अला अल्लाह इल्ला अल हक़, अल्लाह पर हक़ मत करो। यानी एक ये गुलू था उनका कि वो कहते थे कि वक़ालत अल यहूद उज़ैर इब्न अल्लाह वक़ालत अन नसारा मसीह इब्न अल्लाह। यहूदी कहते थे कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और ईसाई कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। इससे लगना। अब देखिए इन्होंने एक बैकग्राउंड तैयार किया और क्या कहा कि अल्लाह ताला ईसाइयों से फरमाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला मोमिनों से फरमाता है। ईसाइयों से जो फरमाता था वो उनकी मजहबी किताबों में अल्लाह ताला ने फरमा दिया। अब मोमिनों को अल्लाह ताला बता रहा है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, जो उम्मत इजाबत जो कलमा पढ़ चुकी है, उनको अल्लाह ताला फरमा रहा है, उनको बता रहा है कि हमने उनके बारे में ऐसा ऐसा कहा था। अब ईसाइयों को नहीं फरमा रहा है, समझ रहे हो ना। तो इसको इतनी भी समझ नहीं है और ये पूरे उम्मत मुसलमान को नासमझ बता रहा है। आगे अभी देख लीजिएगा, मैं ऑडियो इसका वीडियो दिखाऊंगा। तो आइए देखिए पहले वीडियो इसका। ये इसने बैकग्राउंड तैयार किया ताकि अपने बात में वज़न लाने के लिए और ताकि लोग ज़्यादा मुतासिर हों इसकी बातों से। तो इस तरह का ये लोग, जैसे बुतौर कुफ़ारों के बारे में कुछ बात कही गई है, जो आयतें हैं, उसका सहारा ये लोग लेकर अहले ईमान को जो है मुशरिक और काफिर बनाने पर तुले हुए रहते हैं। और ये क्या कहते हैं कि हम दुनिया में दीन की दावत दे रहे हैं, लोगों को इस्लाम में ला रहे हैं। अरे लोगों को इस्लाम में नहीं ला रहे हो तुम, लोगों को इस्लाम, जो असल में इस्लाम के मानने वाले हैं, उनको तुम काफिर बता रहे हो। तुम कहाँ इस्लाम का काम कर रहे हो? तुम तो फितनेबाज हो, झूठ बोलते हो, बेशर्मी की हद पार कर दी है तुमने। तुम्हारी पूरी जमात में सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसा आलिम नहीं है जो देवबंदी और वहाबी शिया राफिज़ी कादियानी जो झूठ ना बोलता हो। एक आलिम मुझे कोई दिखा दे, मैं जो बोलेगा मैं गुलामी करूंगा। हर आलिम इनका झूठ बोलता है। और वो कैसे बोलता है, आइए अभी आगे मैं सुनाता हूँ। उम्मत मोहम्मद ने किस तरह किया है उसकी एक मिसाल आपको देता हूं। ऐसे तो बहुत सारी चीजों में गुलू किया। वो ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों ने रसूलुल्लाह, जो रसूलुल्लाह है, अब्दुहु व रसूलुहु है, अब्द हैं और अल्लाह के रसूल हैं, बंदे हैं। अब लोगों की समझ में नहीं आता, अरे भाई नहीं बंदे नहीं है, अच्छा बंदे नहीं फिर क्या है? नहीं वो तो नूर है, अच्छा नूर है, नूरुहु, वो कहते हैं नूरुहु, नूरु मिन नूरिल्लाह, अल्लाह के नूर में से नूर है। अब देखिए कैसा झूठ बोला, बैकग्राउंड तैयार किया, फिर झूठ किस तरह से बोला। अब ये क्या कह रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। अब इनसे जब कहा जाता है तो वो कहते नहीं, अल्लाह के वो बंदे नहीं हैं, वो नूर हैं। तो भाई कौन कहता है कि वो अल्लाह के बंदे नहीं हैं? इसका दावा है। अगर ये हलाली है और उसकी जमात में कोई भी हलाली है, तो हमारे किसी भी किताब से या किसी भी जमात के किताब से दुनिया में किसी ने कहा ही नहीं कि अल्लाह के रसूल जो है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के बंदे नहीं हैं। बताइए, इतना बड़ा झूठ बोल रहा है कि जो दुनिया में कलमा पढ़ने वाले जितने भी फिरके हैं, किसी ने नहीं कहा कि वो अल्लाह के बंदे नहीं हैं। हाँ, नूर हैं, ठीक है ना। तो नूर मानना बंदा ना मानने की दलील थोड़ी है। अब ये साफ कह रहा है कि जब उनसे कहा जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, तो वो कहते नहीं हैं। कौन कहता भाई नहीं है? कितना बड़ा पहले झूठी तोहमत इसने लगा दी और उसके बाद में इसी तोहमत का रद्द कर रहा है। अब सुनने वाले को लगेगा यार, अरे बरेलियों का, अहले ईमान का तो यही अकीदा अहले सुन्नत का लगता है। और बताइए, आगे कुरान की आयतें पढ़ रहा है अपनी बातों में वज़न लाने के लिए।
किस तरह से धोखा दे रहा है, कितना बड़ा झूठा है ये। इसी तरह से ये लोग झूठ बोलते हैं। आइए वीडियो देखते हैं किस तरह से और आगे झूठ बोलता है और क्या कहता है। वैसे तो बहुत सारे गुलू इन्होंने किए हैं, मगर मैं एक मिसाल के तौर पे बता देता हूँ। तो बताइए, जो सबसे ज़्यादा इसको जिस पर अबूर हासिल होगा वही तो बता रहा होगा। और बहुत सारे गुलू किए हैं, तो वो बहुत सारे बोलेगा तो इसी तरह से झूठ बोलेगा। बहुत सारे गुलू जो साबित करने की कोशिश करेगा ऐसे ही तो झूठ बोलेगा, हैं। तो बहुत बड़ा कज्जाब है, जहन्नमी कुत्ता है, बस बाकी और कुछ नहीं। इससे आगे सुनिए इसका वीडियो। हम कहते हैं कि देखो भाइयों, आप जो कलमा पढ़ते हो उसमें क्या कहते हो? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब्दु कहते हो कि नहीं? क्यों आप का इनकार करते हो? ये तो कलमे का इनकार हो गया। फिर कुरान की आयत का भी इनकार है। कुरान ने क्या कहा? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। और भी कई जगह आपका लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, मतलब आप बंदे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे तुम मेरे मकाम से ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा, मुझे मेरे मकाम से आगे मत बढ़ाओ जैसा ईसाइयों ने बढ़ाया आपने नबी को। उनको कहा कि अल्लाह का बेटा है। इन्नमा अना अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, मैं अल्लाह का बंदा उसका रसूल हूं। फकुल अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, मुझे अल्लाह का बंदा कहो रसूल कहो। लेकिन हमने कहा नहीं, आप जो भी कहते रहे हैं आप अंदर से नूर हैं, हमें मालूम, आपको नूर बोलते हैं। हज़ारों में कहते नहीं कहते? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, ऐ अल्लाह के नूर में से नूर। ये भी ईसाइयों जैसी बात है और ईसाइयों की तरह गुलू है जिससे हम मुसलमानों को। जैसा कि आपने देख लिया, ये पहले झूठी तोहमत गढ़ा, फिर उसी का रद्द कर रहा है। समझ रहे हैं? पहले झूठ बात गढ़ दिया हमारी जमात पर कि उनका ये अकीदा, वो कहते हैं कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे नहीं हैं, और फिर उसी का रद्द कर रहा है। बोलता है ये तो कलमे का इनकार है, ये तो कुरान का इनकार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मेरे मकाम से आगे मत बढ़ाओ जैसा यहूद व नसारा ने बढ़ा दिया। और आगे बता भी रहा है कि उन्होंने जो बढ़ाया वो क्या बढ़ाया कि अल्लाह का बेटा और बेटियां तस्लीम कर लिया उन लोगों ने। तो इस तरह से मकाम कौन बढ़ाता है? हम तो खुद कहते हैं कि कोई अल्लाह ताला का बेटा बेटी मानता है वो मुशरिक है। कुरान में इसका जिक्र मौजूद है, ठीक है ना। तो बेटा बेटी कोई नहीं बना रहा है किसी को। अगर कोई बनाता है तो वो तो पक्का मुशरिक है, काफिर नहीं, मुशरिक है वो। कुरान में इसका जिक्र मौजूद है कि जो अल्लाह और का बेटा बेटी माने वो मुशरिक है। तो ये किस तरह से, और उसके बाद में कहा कि अज़ानों में इशारा बिल्कुल लाके चस्पा दिया, बता दिया कि जो अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी हैं जो अज़ान देते हैं उसमें नूरम मिन नूरिल्लाह पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, अल्लाह के नूर में से नूर। अब देखो यहाँ पर भी इसने डांडी मार दी। तर्जुमे में मिन का माना सिर्फ से होता है, यानी नूर से नूर, और ये कहा नूर में से नूर मानते हैं। यहाँ पर भी झूठ बोल दिया इसने, तो लफ्ज़ को बदल दिया। तो मिन नूरिल्लाह तो बहुत सारे लिखा है मुफस्सिरीन ने, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर तमाम मुफस्सिरीन ने आज के 1450 साल के अंदर लगभग सभी ने नूर ही लिखा है। सूरतुल मायदा की आयत नंबर 15 जो है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, इसकी तफसीर में तमाम मुफस्सिरीन ने जो सबसे मोतबर तफासीर है उसमें लिखा हुआ है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर हैं। जैसे तफसीर इब्ने अब्बास में भी, और तफसीर कबीर में भी, और तफसीर खाजिन में भी, तफसीर मदारिक में भी, तफसीर रूहुल बयान मानी में भी, और तफसीर रूहुल बयान में भी, समझ गए। तफसीर दुर्र मंसूर में भी लिखा हुआ है, तफसीर जलालैन में भी लिखा हुआ है, इब्ने जरीर ने भी इसको लिखा हुआ है, ठीक है ना। मदारिज नबूवत में अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा हुआ है। तमाम अल-मुहिब्बुल लदुनिया में भी यही चीज़ लिखा हुआ है। तमाम मुफस्सिरीन ने आज के 1450 साल के अंदर तमाम लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर माना है। तो मिन नूर का मतलब में से नहीं होता है, से सिर्फ होता है कि अल्लाह के नूर से नूर, समझ गए। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी मिसाल दी है समझाने के लिए बताया है कि जैसे एक चिराग को एक चिराग से जला लिया जाए तो चिराग में से चिराग रोशन नहीं हुआ, चिराग से चिराग रोशन हुआ। तो में से कहना और है और चिराग से चिराग रोशन होना और है, समझ रहे हैं। आज के 1450 साल के अंदर किसी मुफस्सिरीन ने लिखा हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर नहीं है, और अगर कोई नूर मानता है उनको तो ये ईसाइयों का तरीका है, तो वो कहाँ लिखा हुआ है? इबारत दिखाओ। तुम्हारा तो दावा है कि जो नूर उनको माने, तो ये सारे मुफस्सिरीन क्या हुए? मुशरिक हो गए या नहीं हो गए? ईसाइयों और यहूदियों की तरह हो गए क्या? तुम्हारी तरह माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, तुम्हारे कहने के मुताबिक। हैं? तमाम लोग मुफस्सिरीन जितने भी हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर मानते हैं। मेरे पास सैकड़ों हवाले मौजूद है, सैकड़ों के तादाद में मैं बता रहा हूँ। मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में भी ये चीज़ मौजूद है। 18 जगह पर मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में लिखा हुआ है ये चीज़, और इसका ये रद्द कर रहा है लोगों के पास इल्म नहीं है, कह रहा है इसके पास ये अकल का बच्चा पैदा हो गया है, अक्लमंद का बच्चा,
इसके पास अकल है, समझ रहे हो। और कह रहा है कि ईसाइयों से अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इसके पास कितना अकल है बस समझ लो। तो इन जाहिलों से दूर रहें, इन काफिरों से दूर रहें, अपना ईमान बचाएं। इनके दिलों पर मोहर लगा हुआ है, ये जानबूझकर हक़ को जो है छुपाते हैं, समझ गए, जानबूझकर, ये जानते हैं लेकिन हक़ को छुपाते हैं और हक़ और बातिल को मिलाते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून, और हक़ को बातिल के साथ खलत मलत ना करो और ना हक़ को छुपाओ, तुम्हें तो खुद उसका इल्म है। यानी तुम जानबूझकर जो है हक़ को ना छुपाओ, तुम जानते हो इस बात को कि हक़ क्या है, फिर भी तुम बातिल के साथ उसको मिला रहे हो। तो यहूदो नसारा तो बातिल हैं, उनका अक़ीदा बातिल है और तुम हक़ को उसके साथ खलत मलत कर रहे हो। और कुरान ने इसको मना किया है, तुम यहूदो नसारा की तरह हो ना, क्योंकि तुम हक़ पर नहीं हो, तुम खलत मलत कर रहे हो, तुम जाहिल हो। और रही बात नूरम मिन नूरिल्लाह, तो मैं स्कैन दिखा देता हूँ। सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी जगह पर यह जुमला इस्तेमाल किया है। उनको भी इल्म नहीं था क्या जो तुम्हें इल्म हो गया है। सामने आप स्क्रीन पर देख लें, अन्नहु लम्मा खलक़ल्लाहु ताला रूहा मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अव्वलो मिन नूर। अब तुम मिन नूर से यहाँ क्या लोगे, मिन नूर जमालिही कमा क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला। अब यहाँ मिन नूर जमालिही, तो अब क्या कहोगे कि अल्लाह ताला ने अपने नूर में से, ये तर्जुमा करोगे नूर में से, क्या नूर से तर्जुमा करोगे। आगे भी लिखते हैं, खलक़तो रूहा मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिन नूर वजही। अब इसमें क्या करोगे, इसमें भी कहोगे कि नूर में से नूर, क्या नूर से नूर। तो तमाम जगह पर लिखा हुआ है, तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे पहले पैदा किया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को के नूर को सबसे पहले पैदा किया, अपने नूर से पैदा किया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो माशाअल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें। मुझसे जुड़े रहें, इंशाअल्लाह वीडियो आती रहेगी, आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।